हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 21 का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यमुनानगर के समीप स्थित बुडिया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? किस से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि बुडिया नामक गांव की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। और ये पूछ ले कि बीरबल का रंग महल या बुडिया का रंग महल कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में रहने वाले। और इसका निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया था? शाहजहां ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अकबर के समय में टोडरमल क्या हुआ करता था? वित्त मंत्री हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो बाबर की है, अलाउद्दीन खिलजी की है, हुमायूं की है, फिरोज शाह तुगलक की है। तो ये कौन से गांव में स्थित रहने वाली है? सराय अलीवर्दी गांव में रहने वाली है, जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित रहने वाली है। इसका निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाबर ने पूछ ले कौन सी मस्जिद बनवाई थी? काबुली बाग की मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, जो कि कहाँ पर रहने वाली है? हमारे पानीपत जिले में रहने वाली है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने की खुशी में कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने? काबुली बाग का निर्माण करवाया था। ये क्या है? मुस्लिम यानी मुगलों की सबसे पुरानी और सबसे पहली इमारत रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्मस्थली माना जाता है? रैदास, रामदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास का संबंध कहाँ से माना जाता है? सिही गांव से माना जाता है। और सिही पूछ ले कहाँ पे पड़ता है? तो फरीदाबाद में पड़ता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। और ये क्या है? इन्होंने सूर सूर श्रावली आदि की रचना की थी। और इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य बल्लवाचार्य था। और दूसरे गुरु का नाम क्या था? संत हरिदास क्या है इनका गुरु के नाम रहने वाले हैं। और ये पूछ ले कि संत सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और इसे क्या कहा जाता है? हिंदी काव्य का महास्तंभ इनको कहा जाता है। सूरदास से दोबारा रिपीट करते हैं। सूरदास का जन्म स्थान सिही गांव, जो कि कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के फरीदाबाद गांव में पड़ता है। और इनके गुरु का नाम पूछ ले तो गुरु का नाम हो गया बल्लवाचार्य। और संत हरिदास क्या है? इनके गुरु का नाम हो गया। और इनकी रचनाओं का नाम पूछ ले तो सूर सागर और सूर श्रावली इनकी क्या रचना है। और इन्हें हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है। और ये अकबर के समकालीन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? कुंजपुरा को बनाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुंजपुरा में कहते हैं कि हमारा पहला सैनिक स्कूल खुला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला यमुनानगर में स्थित किस ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारतकालीन राजा शांतनु से माना जाता है? राजा शांतनु की राजधानी पूछ ले यमुनानगर के बनस्तौर गांव से क्या है? इसने अपनी राजधानी बनाया था। और बनस्तौर गांव में क्या रहने वाला है? हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र रहने वाला है। और छछरौली को क्या है? हरियाणा का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के छछरौली गांव में होती है। और कम पूछ ले तो सिरसा। और दिशा देकर पूछ ले तो कौन सी? दक्षिण पश्चिम में क्या है? सबसे कम बरसात पश्चिम दक्षिण में क्या है? सबसे कम बरसात होती है। और उत्तर पूर्व में क्या है? सबसे ज्यादा बरसात होती है। और हरियाणा में क्या है? यमुनानगर में क्या है? हथिनी कुंड बैराज और तालजे वाला बैराज रहने वाला है। हथिनी कुंड बैराज क्या है? इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। हथिनी कुंड बैराज में कितने? 64 गेट रहने वाले हैं। और
इसे क्या है, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। और ये कंक्रीट से बना हुआ हरियाणा का सबसे बड़ा पुराना बांध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा जिले में स्थित रानिया नामक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? साजूपुर या रजबपुर या रतेपुर या रजीपुर? तो क्या रहने वाला है, रानिया का प्राचीन नाम क्या था जो हरियाणा के सिरसा जिले में रहने वाला है? ये क्या है, एक विधानसभा सीट है। रानिया का प्राचीन नाम क्या था? तो रजबपुर था। क्या नाम था? रजबपुर था। ये पूछ ले कि रानिया को किसने बसाया था? तो राय बिरू ने, रै से रानिया, राय से, रै से राय बिरू ने इसे क्या किया था? बसाया था। और इसका प्राचीन नाम भी क्या है? रै से क्या है? रजबपुर इसका प्राचीन नाम रहने वाला है। अगर ये पूछ ले कि रानिया का विद्रोह कब हुआ था? तो रानिया का विद्रोह होता है 1818 में। क्या है, रानिया का विद्रोह होता है। और एक और विद्रोह होता है, कौन सा होता है? छछरौली का विद्रोह भी कब होता है? 1818 में होता है। और 1818 का विद्रोह का नेतृत्व, और रानिया के विद्रोह का नेतृत्व पूछ ले किसने किया था? जाबित खान ने किया था। किसने? जाबित खान ने किया था। और ये पूछ ले कि हरियाणा के छछरौली का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जोधा सिंह ने किया है, इसका नेतृत्व किया था। अब आती है बात 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसका? रानिया का। तो किसने किया था नेतृत्व? नूर मोहम्मद खान ने किया था। किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया है, इसका नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। एक बार दोबारा से फिर रिपीट करते हैं, रानिया को किसने बसाया था? रानिया को राय बिरू ने क्या है? राय बिरू ने बसाया था। राय बिरू ने इसे बसाया था। और इसका क्या है, विद्रोह पूछ ले कब हुआ था? इसका विद्रोह 1818 में होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जाबित खान ने किया था। और इसका प्राचीन नाम पूछ ले तो रजबपुर था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था। और एक हमारे एलनाबाद है, इसे क्या है? एलनाबाद को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? खड़ील कहा जाता था। और एलनाबाद से क्या है, एक प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट का संबंध भी क्या है? हरियाणा के सिरसा जिले से रहने वाला है। और सिरसा जिले में क्या है, गायें की क्या है सबसे अधिक, सबसे ज्यादा पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में गायें हैं? तो सिरसा जिले में है। और ये पूछ ले कि गौशाला पहले कहाँ खोली गई थी? तो रेवाड़ी में क्या है, सबसे पहले गौशाला खोली गई थी। और पूछ ले कि सिरसा जिले में गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, ये कहाँ पे रहने वाले हैं? हमारे सिरसा जिले में रहने वाले हैं। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? हमारे सिरसा जिले में रहने वाले हैं। और चौधरी देवीलाल जो कि हमारे सीएम रह चुके हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है। और जमींदारों का मसीहा पूछ ले तो किन्हें कहा जाता है? सर छोटू राम को कहा जाता है। तो चौधरी देवीलाल का संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? चौटाला गांव से क्या है, इनका संबंध रहने वाला है। और ये क्या है, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो चौधरी देवीलाल ने एक नारा दिया था, कौन सा दिया था? लोक लाज से चलता है। किस से चलता है? लोक लाज से चलता है, ये इन्होंने क्या है, नारा दिया था। इन्होंने क्या है, किसानों का ऋण माफ किया था, इसलिए इसे किसानों का मसीहा कहा जाता है। और एक सिरसा जिला में क्या है, रक्तदान के लिए क्या है, गिनीज बुक में हरियाणा के सिरसा जिला का नाम दर्ज है। और हरियाणा के सिरसा जिले में एक सालासर धाम मंदिर कहाँ पे रहने वाला है? सालासर हनुमान मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है? सिरसा जिले में रहने वाला है। ये सेम क्या है, जो सालासर में हनुमान मंदिर है उसकी कॉपी की हुई है, सेम कॉपी है। सेम मंदिर कहाँ पे है? सिरसा जिले में है। और ये पूछ ले कि हरियाणा का सबसे बड़ा वर्तमान में जिला कौन सा है? तो सिरसा जिला रहने वाला है। और इसका क्षेत्र पूछ ले तो कितना है? 4273 क्या है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है रहने वाला। छोटा पूछ ले तो फरीदाबाद, इसका कितना रहने वाला है? 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे को सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? रायपुर, रानी, बराड़ा या नारायणगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायणगढ़, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर नारायण की गुफा पूछ ले हरियाणा के किस जिले में है? नर नारायण की
नारायण की गुफा पूछ ले हरियाणा के किस जिले में है, तो यमुनानगर में क्या है, नर नारायण की गुफा रहने वाली है। और यहाँ पर हमारा एक क्लेसर, यमुनानगर में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान भी रहने वाला है। और ये तीनी कुंड बराज मैंने बता ही दिया है, ताजे वाला विराज बता दिया मैंने यहाँ पे। और ये यमुनानगर में हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल, जो कि एशिया की भी क्या है, सबसे बड़ी है, और 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला सिरसा में स्थित एलनाबाद नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, खड़ियल के नाम से जाना जाता था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनः निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब करवाया गया था, सन 1266 में क्या है, करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महम नामक ऐतिहासिक कस्बा प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महम यानी रोहतक जिले में स्थित है। कहाँ पर है, रोहतक जिले में स्थित है। रोहतक को क्या है, राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, हरियाणा में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1979 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत रहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन निकल के आया है यहाँ से। तो हरियाणा में क्या है, 1 नवंबर कब, 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में कितने जिले बनते हैं, 1979 में हरियाणा में 4 जिले बनते हैं। अब इससे पहले की बात कर रहा है, इसने कब पूछ ली, 31 अक्टूबर, एक दिन पहले का ही पूछ लिया। तो ये कौन सा, तब पानीपत जिला किसका हिस्सा हुआ करता था, तो पानीपत उस टाइम पे करनाल का हिस्सा हुआ करता था। करनाल से काट कर क्या है, पानीपत को अलग जिला कब बनाया गया था, 1979 में, 1 नवंबर 1979 को। उस दिन हरियाणा में क्या है, 4 जिले बने थे। तो इसका याद हो, ट्रिक करेंगे, कृपया हुई थी हरियाणा पर, हरियाणा पर क्या है, कृपया हुई थी। कब हुई थी, 1 नवंबर 1979 को क्या है, हरियाणा में कृपया हुई थी। तो 4 जिले बन गए थे। कौन कौन से बन गए थे, कैथल, कौन सा, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। तो पानीपत जिले का 1 नवंबर 1986 को क्या है, इसका के रूप में दर्जा मिल गया था। लेकिन पानीपत जिले को क्या है, पुनः वापस करनाल में मिला दिया जाता है। कब मिला दिया जाता है, 24 जुलाई, कब मिला दिया जाता है, 24 जुलाई 1991 को क्या है, इसमें वापस मिला दिया जाता है। और फिर वापस काट कर 1 जनवरी, वापस काट कर 1 जनवरी 1992 को क्या है, वापस एक अलग जिले का दर्जा दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरियाणा के कौन से एकमात्र जिले का पुनर्गठन हुआ है, यानी 2 बार जिला कौन सा बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा पानीपत। अब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है 31 अक्टूबर को पानीपत जिला है वो कौन से जिले का हिस्सा हुआ करता था, तो करनाल जिले का हिस्सा हुआ करता था। बी इसका राइट आंसर। करनाल से और काटकर कौन सा जिला बनाया गया है, कैथल और पानीपत ये दोनों कहाँ से कटे हैं, करनाल से कटे हैं। और अंबाला जिला क्या है, ये हरियाणा के गठन के समय ही था। और हिसार क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद को जिले का दर्जा कब मिला था, जींद को जिले का दर्जा कब मिला था, तो 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में कितने जिले होते हैं, 7। कितने जिले होते हैं, 7 जिले होते हैं। 7 जिलों को हम याद करते हैं घर जेके में। तो जी से गुरुग्राम, एच हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। तो जींद इसी के अंतर्गत आ गया। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक टुकड़े नहीं किए गए हैं, यानी इससे काटकर कोई एक अन्य जिला नहीं बना है। और गठन के समय में भी सबसे छोटा जिला होता था, बड़ा जिला पूछ ले तो हिसार जिला होता था। और ये कब बन गया था, दर्जा कब मिल गया था, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। वर्धन वंश में कितने राज्य, 6 राज्य हुए हैं। कितने हुए हैं, 6 राज्य हुए हैं। सबसे पहले नरवर्धन, नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन प्रथम हुआ है, फिर आदित्यवर्धन हुआ है, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन हुए हैं, प्रभाकर वर्धन के बाद में राज्यवर्धन द्वितीय हुए हैं, और फिर हर्षवर्धन क्या है, ये
यहाँ के वर्धन वंश के क्या है 6 राजा हुआ थे। और वर्धन वंश कहाँ पर रहने वाला है, हमारे थानेश्वर, जिसे प्राचीन समय में इसे थानेश्वर कहा जाता था। और थानेश्वर कहाँ पे पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। और ये क्या है, इसका सबसे शक्तिशाली हरियाणा में कौन सा था राजा, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय हरियाणा में इसने कितनी राजधानी बनाई थी, इसने 2 बनाई थी, एक तो थानेसर को, एक क्या है कनौज को, जो कि यूपी में रहने वाली है। और इसने कहते हैं हर्षवर्धन ने ही कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 में अकबर और रेवाड़ी हेमचंद्र यानी हेमू के मध्य हरियाणा के किस स्थान पर युद्ध हुआ था। तो 1556 में, ये पहले हमें युद्ध बताना है कब हुआ था। ये युद्ध होता है 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर 1556 को। कहाँ पे लड़ाई होती है इसकी, 1556 में रेवाड़ी में क्या है इसकी युद्ध होता है पानीपत का, इसे द्वितीय युद्ध बोला जाता है। इसमें क्या है अकबर विजयी रहा था और हेमू यानी विक्रमादित्य हार गया था। और ये क्या है भारत का अंतिम हिंदू शासक रहने वाला है। तो कौन से स्थान पर हुआ था, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वेद व्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी इसकी, कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। यहाँ पर क्या है महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, HSC के अकॉर्डिंग 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। किन किन के बीच में होता है, कौरवों और पांडवों के बीच में। इसमें पांडव विजयी रहे थे। और ज्योतिषर नामक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसमें कहा गया कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये युद्ध पूछ ले कितने दिन चला था, तो 18 दिन चला था। इसमें अध्याय पूछ ले कितने थे, 18 ही अध्याय थे। फिर इसके बाद में क्या है महाभारत में इसे पहले क्या कहा जाता था, उसे जय जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था, संहिता। इसमें तब कितने श्लोक होते थे, 8800 श्लोक होते थे। लेकिन जब इसमें 1 लाख से अधिक, क्या 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए, तो इसे क्या कहा जाने लगा, महाभारत कहा जाने लगा। और महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। और वेद व्यास जी का पूरा नाम क्या था, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास था। और इनका वेद व्यास नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने वेदों का विभाजन किया था, जिसके कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। और इनका पूरा नाम पूछ ले क्या था, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जिनका पूरा नाम रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।